की जा रही है। और लीजिए, दिखने लगी मनोज्ञा लोईवाल सिलीगुड़ी से जुड़ रही हैं, दक्षिण 24 परगना से कुंतल चक्रवर्ती, बर्धमान से अंकित गुप्ता मौजूद है। कुंतल, आपका रुख पहले मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की मार भी है, क्या उत्साह जमीन पर आप देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल मैं खड़ा हूँ जहाँ सुजीत बोस के घर में। तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट उम्मीदवार हैं उत्तर 24 परगना जिला के, जो सीट पर सबसे ज्यादा सबकी नजर है विधाननगर सीट, वहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दमकल मंत्री अब देख सकते हैं सुजीत बोस यहाँ हैं। कुछ ही देर पहले मां काली के चरणों पर 108 कमल भी उन्होंने अर्पण किया और उसके बाद धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। आइए उनसे एक बार बात करेंगे। सुजीत दा, कितना कॉन्फिडेंट है? सुबह सुबह पूजा पाठ भी किया, रिचुअल्स है आपके घर में ऐसा करना, तो कितना कॉन्फिडेंट है? पूरा ही कॉन्फिडेंस है, पूरा ही कॉन्फिडेंस है। और हम लोग तो पूजा रेगुलरली करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज का शनिवार है, माँ का पूजा का बार है, माँ का बारी है शनिवार को। अब पूजा देके हम लोग निकलेंगे और हम लोग जीतेंगे। यही नियम है? आपने माँ काली के चरणों पर 108 कमल अर्पण किया, तो यही क्या मतलब पूजा पाठ की रीति रिवाज है? 108 कमल हम देता है कोई विशेष दिन से, नहीं तो रेगुलर भी पौधा भी चढ़ाता है, जवा भी फूल भी चढ़ाता है। रेगुलर हम लोग पूजा घर में होता है, हम भी रेगुलर पूजा करते हैं। सॉल्ट लेक से सुबह सुबह हिंसा की खबर सामने आ रही है और बीजेपी ने आरोप लगाई है तृणमूल कांग्रेस पर, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इस हमले के बारे में। कुछ ही देर पहले सुकांत नगर से एक खबर आ रही है। हमारा पास तो कोई अभी तक वोट ही चालू नहीं है, तो क्या अभी तो वोट चालू 7-15 हो गए, 15 मिनट तो कोई तो अभी तो खबर नहीं आया है। जी बजे आप निकलेंगे घर से? निकल जाएगा, हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकल जाएगा। आप सुन सकते हैं, सुजीत बोस तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट उम्मीदवार हैं विधाननगर सीट से, और कुछ ही देर बाद 8 बजे घर से निकलेंगे सुजीत बोस। अलग अलग बूथों पर जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से चुनाव हो रही है। बिल्कुल ठीक है। सिलीगुड़ी से मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, कोरोना काल है, सारे जो चरण हैं उनको एक साथ कराने की विनती भी की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, चुनाव आयोग ने मानी नहीं। इस समय आप जिस बूथ पर खड़ी हुई हैं, वहां से क्या तस्वीरें? सुप्रभात। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तर बंगाल में जिस तरह से पिछले चरण में टेंशन हुआ था, उसके बाद आज का मतदान और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं इस समय हूँ माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी इलाके में। ये सिलीगुड़ी के पास पड़ता है, लेकिन पीछे पहाड़ आपको बता देंगे कि किस तरह से दिस इटसेल्फ इज़ अ माउंटेनस जॉब फॉर एवरीवन। यानी कि हर राजनीतिक दल के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि जितना संभव हो सके उतना लोगों से अपना वोट हासिल कर सके। लेकिन आज आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस इलाके से, सालवाड़ी इलाके से, जहां पर कतार में सबसे ज्यादा महिलाएं खड़ी हैं। आपको पुरुष की लाइन एक तरफ दिख जाएगी, महिलाओं की लाइन एक तरफ दिख जाएगी। बंगाल में शोभना खासियत ये होती है कि जितना भी आप लोगों से मिलें, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है। किन मुद्दों पे वोट करेंगी आज आप? हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है, महिलाओं का प्रॉब्लम्स है, उसी इश्यू से लेके सोच विचार करके ही वोट डालेंगे हम। सुबह का समय है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर न सिर्फ लाइन से खड़े हैं सुबह से, लेकिन यहाँ पर काफी देर से। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? किसको आपका इस बार किस इशू पर वोट करेंगे? अब ये तो वोट कर दिया आपने? वाह, सुबह 7 बजे वोट कर दिया। क्या है आपका मुद्दा इस बार वोट करने का? हमारा मुद्दा है विकास होना चाहिए इस क्षेत्र में। देखिए, ये आपको एक चीज बता दें शोभना, ये बड़ी दिलचस्प सीट है। यहाँ पर दार्जिलिंग से सांसद हैं बीजेपी के, एक दशक से ज्यादा यहाँ पर बीजेपी के पास है लोकसभा सीट। जब आप इस इलाके की बात करते हैं तो मेयर सिलीगुड़ी इलाके से हैं सीपीआईएम के, और विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के। और आपको अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प लगेगा कि आसपास के इलाकों में ये 3 लेयर कॉम्बिनेशन है। और इस बार चुनौती बड़ी है। 2019 के आंकड़ों में भले ही बीजेपी को जीत हासिल हो, लेकिन बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, महिलाएं जोश में है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और एक जो अच्छी बात मैं देख रही हूँ कि सभी ने मास्क लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए ताकि पूरे एहतियात बरते जाएं इस कोरोना काल में। कुंतल चक्रवर्ती से भी हमने अपडेट लिया और बर्धमान से अब अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, बताइए क्या तस्वीरें, कितनी भीड़ वहां पर? शोभना, शुरू हो चुका है मतदान और उसकी एक अच्छी तस्वीर, पहली तस्वीर, ये वो मतदाता हैं जिन्होंने पहला मत किया है, मत का इस्तेमाल किया। हम मौजूद हैं
पूर्व वर्धमान में जमालपुर विधानसभा सीट है। ये सीट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, वर्धमान के बारे में बात करता हूं, तो यहां पर 2016 में एआईटीसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने 16 में से अधिकतर 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2011 में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन आज सुबह से तस्वीर क्या है? तस्वीर बहुत अच्छी कही जा सकती है लोकतंत्र के लिहाज से। मतदान 7 बजे शुरू होना था, लेकिन ये जो मतदाता है सुबह 6 बजे से कतारों में आ गए थे। और ये देखिए, आपने जो कोविड प्रोटोकॉल की बात कही, जो भी मतदाता अंदर जा रहे हैं उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, और जब वो इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति होती है। लोग लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शोभना, निश्चित तौर पर हम लोग जो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चुनाव कवर करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों की एक खासियत है कि आपको हर एक बूथ पर कमोवेश इसी तरीके की कतारें दिखती है। अगर थोड़ा सा वक्त और हो तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। ये देखिए, एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बूथ पर, यहाँ पर इस स्कूल में 3 बूथ हैं और तीनों पर कमोवेश उसी तरीके की कतारें। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के अगर आप बाहर भी जाएंगे, गेट के बाहर भी जाएंगे, तो वहां पर भी आपको इतनी लंबी कतार देखने को मिलेगी। और ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। जी शोभना। तो देखिए, 3 हमारे रिपोर्टर्स, तीनों ने हमें अपडेट दिया। जो बूथ हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तमाम जो नेता जिनकी आज किस्मत ईवीएम में बंद होने वाली